एगो जुटलो एगो मैं को बाबू जुट गया दो। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। और बताओ क्या है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है? ये पढ़ाई लिखाई कर रहा है? हम बताए थे कि आपको मैथ में तो हाई डिस्टेंस खत्म ही हो गया है, तो मानव नेत्र कुछ पढ़ाए थे और उसमें छोड़ दिए थे, समझ गए ना? कुछ पढ़ाए थे और क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। तो उसी का ही मानव नेत्र का ही चैप्टर फिर से आज ले रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। और इसको मान लीजिएगा वह पार्ट 1, भाग क्या मान लेगा, लेक्चर 1 मान लेगा। लेक्चर ये हो जाएगा 1, समझ गए ना? ये लेक्चर हो जाएगा 1, ठीक। लेक्चर तो लेक्चर 1 हो जाएगा, वो आपको पार्ट 1 हो जाएगा ये लेक्चर 1। तो हम कुछ मानव नेत्र में ही पढ़ाए थे, कुछ मानव नेत्र में ही पढ़ाए थे। तो ये फिजिक्स का ही है, हुआ है ये तीसरा चैप्टर है। फिजिक्स का ही कैसा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। तो आज है जो कुछ अच्छा एक चीज और है कि मेरे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कुछ कुछ विद्यार्थी है जो मानव नेत्र में है पढ़ लिए थे, मानव नेत्र में क्या हो गए थे, कुछ कुछ पढ़ लिए थे। तो जहां से पढ़ लिए हैं वहां तक हम आप लोग समझिए, उतारिए, कुछ कोई उतार सकते हो। और इसके बाद है जो हम क्या करेंगे, एक एक चीज को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके भाग हम बता के आपको हम वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, समझ गए ना? यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो आज है चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार, यानी बोलता है वुमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वुमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी इसका हिंदी हुआ कि मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार। अब है जो मानव नेत्र में बहुत चीज पढ़ना है हुआ, मानव नेत्र में हुआ पहले मानव नेत्र होता क्या है, उसके बाद मानव नेत्र के कितने भाग है, कितने पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स इसमें पढ़ना है, ऐसा बात नहीं है। एक करीब हुआ करीब 10 दिन का क्लास है, करीब 10 दिन का क्लास है, समझ गए? मानव नेत्र का है कम से कम तो ये 10 दिन के क्लास है। उसके बाद आपको स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री अभी एक लेसन पढ़ाए नहीं है, समझ गए ना? इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये हेडिंग डाल दीजिएगा, फिजिक्स का ये लेक्चर 1 हो जाएगा, ये पार्ट है जो 3 लेसन हुआ 3 का लेक्चर 1 बन जाएगा, समझ गए ना? ये लेक्चर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेक्चर 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार, मानव नेत्र होता क्या है, पहले इसका क्वेश्चन डालिएगा स्टार देख के, समझ गए? अब जो बंधु पढ़ लिए थोड़ा क्वेश्चन तो उसको लिए अभी थोड़ा वेट कीजिए, समझ गए ना? और जितना से जितना स्टूडेंट है फेसबुक पर है जो जुटिए हुआ, समझ गए? पहला क्वेश्चन है इसमें मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र, इसमें पहला क्वेश्चन डालेंगे मानव नेत्र, समझ गए ना? तो मानव नेत्र होता क्या है, समझ गए? मानव नेत्र होता क्या है, पहले हुआ इसका क्वेश्चन है वो मानव नेत्र, इसका इंग्लिश लिख लेंगे हूँ, क्या लिखेंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा आपको ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ये हो जाएगा वो आपको स्टार दीजिएगा। तो मानव नेत्र होता क्या है, तो मानव नेत्र हुआ कहता है कि अत्यंत सुग्राही है। मानव नेत्र है जो क्या है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि मानव नेत्र होता जो है वह अत्यंत सुग्राही है और कहता है मूल्यवान ज्ञान इंद्रिय है, मूल्यवान ज्ञान इंद्रिय है जो प्रकृति ने हमें इस संसार को देखने के लिए प्रदान किया। या इस संसार को जो वातावरण है बहुत बड़ा संसार है, इसको देखने के लिए हमको कौन प्रदान किया है, प्रकृति ने प्रदान किया है। मानव नेत्र कौन प्रदान किया, प्रकृति ने प्रदान किया है, समझ गए? तो पहले अब इसका बाद है हुआ कि मानव नेत्र में हुआ बहुत सा पार्ट होता है, पुतली होता है, नेत्र द्वार होता है, आइरिस होता है, परितारिका होता है, इसी तरह से वो बहुत सा इसका भाग है। तो हम प्रत्येक भाग बताएंगे, पहले मानव नेत्र क्या है उसका फिगर बताएंगे, समझ गए ना? मानव नेत्र क्या है फिगर बताएंगे, उसके बाद उसका पार्ट बताएंगे, भाग बताएंगे। उसी तरह से हुआ ये आपको इसमें करीब हुआ आपको 10 क्लास का ही है, समझ गए ना?
10 क्लास का ही चलेगा। मानव नेत्र का आज पहला लेक्चर है, समझे? मानव नेत्र का क्या है, पहला लेक्चर है, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, नजर हटाना। इसका जवाब होगा क्या, लिखेगा मानव, क्या लिखेगा, मानव नेत्र। मानव नेत्र एक अत्यंत, क्या लिखेगा, अत्यंत। मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही, क्या लिखेगा, सुग्राही। मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही, क्या लिखेगा, सुग्राही एवं सुग्राही एवं मूल्यवान, बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां है, जिसे प्रकृति ने इस अद्भुत संसार को, इस, क्या लिखेंगे, इस अद्भुत संसार को, अद्भुत संसार को देखने के लिए प्रदान किया है, इस घटना को, चाहे प्रदान किया, इसे ही क्या कहा जाता है, मानव नेत्र कहा जाता है। मानव नेत्र कहा जाता है, इसे ही मानव नेत्र कहा जाता है। फिर से देखिएगा, कहता है कि मानव नेत्र है क्या, तो मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान, बहुत मूल्यवान है यार। नेत्र ऐसा चीज है, अगर कहा जाता है छोटू कि अगर मान लीजिए कि सब चीज है, हाथ पैर गोड़ हाथ सब चीज है, अगर जिस व्यक्ति को नेत्र नहीं है, तो उसके लिए संसार अंधेरा है, उसके लिए संसार क्या है, अंधेरा है, समझ गए। अब सोचो, एक इसका उदाहरण देते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं छोटू, मैं एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति हूं। अगर वह हैंडीकैप्ड व्यक्ति हूं, फिर भी है जो अपना लगनशीलता को दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट के प्रति, तो अगर हैंडीकैप्ड होते हुए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो तुम लोग को मेहनत करना चाहिए। तो अगर सोचो कि अगर मान लीजिए हैंडीकैप्ड है, तो वो मायने नहीं रखता। अगर आंख नहीं होता तो हमारे लिए इस संसार में हम कोई वस्तु को देख नहीं पाते, इस वस्तु को कोई देख नहीं पाते। तो वही कहा कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां है, जिससे प्रकृति ने, यानी इस गौर ने, प्रकृति ने इस अद्भुत संसार को देखने के लिए प्रदान किया है। इससे ही क्या कहा जाता है, मानव नेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब देखिए मानव नेत्र कहा जाता है। इसका पिक्चर हम हुआ संभव तो नहीं है बनाना, लेकिन हम चित्र है जो आपको हम किताब से दिखा देते हैं, हुआ आपको उसको है जो क्या कर लीजिएगा, सीन कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसका पिक्चर जो होता है, ध्यान से देखिएगा, पिक्चर देखिए ध्यान से, ही मानव नेत्र का है जो पिक्चर है। तो इसको है जो अपना अपना बुक में है, इसको है जो अपना अपना बुक में क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। इसको अपना अपना बुक में क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, समझ गए ना। ये पिक्चर है मानव नेत्र का ये क्या है, पिक्चर है। देख रहा है, आराम से जूम करके इसको सर्किट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। देखिएगा ध्यान से, मानव नेत्र का हुआ ये पिक्चर है, देख लिया। अब देखिए मानव नेत्र का ये पिक्चर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन, स्टार्ट देके बनाना क्वेश्चन कि मानव नेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन बनाइएगा, स्टार्ट देखिए। इस चित्र के नीचे है जो एक पिक्चर हम जो दिखाए हैं, उसको ऐड कर लीजिएगा, समझ गए ना, इस चित्र के नीचे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा हुआ, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपको कि मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं। स्टार्ट देके क्वेश्चन बनाना, लिखना हुआ मानव, क्या लिखेगा, मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं, मानव नेत्र के कितने
कितने भाग होते हैं, समझ रहा, मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं। बहुत मस्त एक चैप्टर है छोटू, मजा ला देंगे हुआ, खाली स्थिर से पढ़िएगा, वो बीएगा नहीं। हाँ, कुछ दिन है वो 1-2 क्लास है जो हम बिहार शरीफ में पढ़ा दिए थे विद्यार्थी को, तो आप लोग जो देखते जाइएगा, समझेंगे ना, आप लोग क्या करेंगे, देखते जाएगा। तो मानव नेत्र को कितने भाग है, तो लिखेगा हुआ निम्नलिखित भाग है, क्या लिखेगा, इसका जो सोल्यूशन होगा, आंसर बनेगा हुआ, आंसर बनेगा निम्नलिखित भाग, क्या लिखेगा, निम्नलिखित, निम्नलिखित, अरे निम्नलिखित, क्या लिखेगा, निम्नलिखित भाग। मानव नेत्र के कितने भाग है हुआ, निम्नलिखित भाग है, निम्नलिखित भाग है, समझ गए हुआ, मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग है। तो 1 नंबर में होता है क्या, आपको दृढ़ पटल होता है, क्या होता है, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल होता है। देखिए फिर से लिखते हैं इसको, दृढ़ पटल, क्या होता है, दृढ़ पटल। हम बारी बारी से आपको इंग्लिश भी बता देंगे। पहला होता है दृढ़ पटल, क्या होता है, पहला होता है दृढ़ पटल, पहला क्या होता है, दृढ़ पटल, समझ गए ना। आज फिर लाइन कट गया, फिर डिस्टर्ब करने लगा। उसके बाद होता है बुआ, पहला होता है दृढ़ पटल, पहला क्या होता है, दृढ़ पटल। उसके बाद आपको होता है कॉर्निया, क्या होता है, कॉर्निया। दूसरा होता है बुआ कॉर्निया, क्या होता है। उसके बाद तीसरा होता है वाला आपको कोराइड, थोड़ा लाइन कट गया वाला, कोराइड, क्या होता है, कोराइड, समझ गए ना, कोराइड। चौथा होता है आपको आइरिस, क्या होता है, आइरिस, समझ गए ना, आइरिस। पांचवा होता है आपको, पांचवा होता है पुतली, क्या होता है, पुतली को या नेत्र द्वार इसको बोलता है, नेत्र द्वार, पुतली या नेत्र द्वार। इसके बाद होता है पुतली या नेत्र द्वार हो गया। इसके बाद होता है छोटू आपको पुतली, नेत्र द्वार, नेत्र लेंस होता है। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा हो जाएगा, क्या जाएगा, नेत्र लेंस हो जाएगा, क्या जाएगा, नेत्र लेंस। इसके बाद आपको सातवां हो जाएगा, वो आपको नेत्र लेंस हो गया। उसके बाद हो जाएगा तुमको आपको रेटिना, क्या जाएगा, रेटिना, समझ गए ना, रेटिना। उसके बाद हो जाएगा वो आपको सातवां हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वो पीत बिंदु, क्या जाएगा, पीत बिंदु हो जाएगा, पीत बिंदु। उसके बाद हो जाएगा वो आपको 9वां हो जाएगा अंध बिंदु, क्या हो जाएगा, अंध बिंदु हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको एक और होता है सिलेरी मांसपेशियां होता है, एक क्या होता है, सिलेरी मांसपेशियां होता है, एक सिलेरी मांसपेशियां होता है। 10वां यहां लिखते हैं, सिलियरी मांसपेशियां क्या होता है, सिलेरी मांसपेशियां। तो अगर यहां से प्रश्न उठता है कि पहला था मानव नेत्र क्या था, तो मानव नेत्र बता दिए छोटू, मानव नेत्र क्या था, मानव नेत्र बता दिए। उसके बाद हुआ हम बताते हैं कि मानव नेत्र को कितने भागों में बांटा गया था। प्रश्न यहाँ यही उठ रहा था कि मानव नेत्र को कितने भागों में बांटा गया था। तो बताए थे कि मानव नेत्र का निम्नलिखित भाग होता है, बहुत सारे भाग होता है। आपको होता है हुआ 9-10 भाग होता है। इसका मानव नेत्र का क्या होता है, 9-10 भाग होता है। तो देखिए यहाँ प्रश्न उठ रहा है छोटू कि मानव नेत्र को कितने भाग में बांटा गया, तो निम्नलिखित भाग, कितना भाग में बांटा गया, निम्नलिखित भाग। तो पहला होता है 1 नंबर में हुआ दृढ़ पटल, जिसको बोलता है अस्केलरा, क्या बोलता है, अस्केलरा। उसके बाद होता है हुआ कॉर्निया, ये सब हम बारी बारी से इंग्लिश बताएंगे, कॉर्निया। उसके बाद पहला, दूसरा होता है कॉर्निया। नेत्र लेंस होता है, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु। उसके बाद होता है एक सिलेरी मांसपेशियां, क्या होता है, सिलेरी मांसपेशियां। तो बताओ अगर कोई पूछता है, प्रश्न यहाँ करता है छोटू कि मानव नेत्र के कितने भाग होता है, तो निम्नलिखित भाग। आपको भाग हम टोटल बोर्ड पर लिख दिए हैं, सभी का इंग्लिश और डिफिनेशन हम बारी बारी से बतलाएंगे। सभी को इंग्लिश और डिफिनेशन क्या होगा, बारी बारी से बतलाएंगे, समझ गए छोटू। तो पहले इसको ऐड कीजिए, पहले आराम से ऐड कीजिए।
ये वो देख रहे हैं। एक बार धुंधला इसमें कैसे हो रहा है? उतार लिए ये वो देख रहा है। मैं चेटो कहाँ चलते थे? चलिए हो गया। अब है इसको हम बारी बारी से बताते हैं, देखिए ध्यान से। अरे बाबू आप लोग हम जान रहे हैं कि तुम लोग पढ़ लिया है, फिर भी जुटिए यार, समझे ना। बहुत आदमी हैं जो जुट नहीं रहे हैं। देखिए वीडियो ध्यान से। इसके बाद है आप लोग ऐड कर लिए। अब है इसको हम बारी बारी से बताते हैं, सभी का डिफिनेशन बताएंगे, समझ गए ना। बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद है छोटू आपको देख लिए। चलिए इसके बाद पहला था, क्या था हुआ? पहला एक नंबर था वो आपको खाना था देखो दृढ़ पटल। एक नंबर क्या था? दृढ़ पटल। क्या था वह? दृढ़ पटल। इसका इंग्लिश लिख लीजिए, स्केलरा होता है, SCLERA होता है स्केलरा। क्या होता है? स्केलरा। तो ये होता क्या है? दृढ़ पटल यानी स्केलरा होता क्या है? तो कहता मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को, जो मानव नेत्र होता है सबसे ऊपरी परत को, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मानव। क्या लिख सकते हैं? मानव। मानव नेत्र, मानव नेत्र के सबसे मानव नेत्र के सबसे ऊपरी, क्या लिख सकते हैं हुआ? ऊपरी परत, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आपको दृढ़ पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल कहा जाता है। कहा जाता है मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहा जाता है। दृढ़ पटल कहा जाता है। यह हुआ कहता है कड़ा और सफेद होता है। यह क्या लिखेंगे? यह कड़ा और सफेद होते हैं। यह कड़ा और क्या होते हैं? सफेद होते हैं। समझ गए छोटू? यह कड़ा और क्या होता है? सफेद होते हैं। तो प्रश्न यहाँ था हुआ कि दृढ़ पटल, पहला यही लिखाए थे दृढ़ पटल होता क्या है। तो दृढ़ पटल जो मानव नेत्र का चित्र हम बताए थे, तो उसी में बुआ आपको दृढ़ पटल मिलेगा, जिसको बोलता है स्केलरा। क्या बोलता है? SCLERA होता है स्केलरा। तो स्केलरा मतलब होता है आपको दृढ़ पटल। क्या होता है? दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल होता क्या है? तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहा जाता है। यह कड़ा और सफेद होता है। यह कड़ा क्या होता है? सफेद होता है। इस बात था छोटू कॉर्निया। क्या था हुआ? दूसरा लिखाए थे हम कॉर्निया। क्या लिखाए थे हुआ? कॉर्निया। ये लिखाए थे कॉर्निया। तो कॉर्निया, तो कॉर्निया की इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश लिख देते हैं CO, इसका इंग्लिश लिख लो CO, कॉर्निया, CORNEA होता है कॉर्निया। ई क्या होता है? तो स्केलरा कहो या दृढ़ पटल कहो एक ही होता है। समझे? तो ये प्रश्न था हुआ कि दृढ़ पटल क्या था? तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहा जाता है। यह सफेद और कड़ा होता है। अब है इसमें कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। तो ये क्या होता है? तो ये कहता है स्केलरा। क्या कहता है? कि स्केलरा के सामने वाली
जो स्केलरा के होते हैं, स्केलरा यानी दृढ़ पटल लिख सकते हो इसको। क्या लिख सकते हैं? दृढ़। क्या लिख सकते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के सामने, सामने दृढ़ पटल के सामने वाले भाग, सामने वाले भाग में कुछ उभरी, कुछ क्या होता है? उभरी हुई, कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी क्या होता है? झिल्ली होती है। पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। जिसे कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? कॉर्निया कहा जाता है। समझ गए ना? कॉर्निया कहा जाता है। फिर से हुआ, कहता है हुआ आपको कॉर्निया, CORNE होता है कॉर्निया। तो कॉर्निया होता क्या है छोटू? तो कहता है कि दृढ़ पटल के सामने वाले भाग में, यानी जो स्केलरा होता है, तो स्केलरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई माने उभरी हुई मतलब उठा हुआ, समझ गया? कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। कहता इसमें एक चीज और होता है, कॉर्निया कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर गुजरती है। क्या लिख सकते हैं? इसी में है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश, इसको आप लोग है जो आराम से पढ़े निकाल, इसी में लिख सकते हो कि वस्तु से आने वाली प्रकाश नेत्र के कॉर्निया से होकर गुजरती है। वस्तु से आने वाली प्रकाश नेत्र की कॉर्निया से होकर गुजरती है, इसी में है। ये आपको कॉर्निया में थोड़ा सुना है, लिख सकते हो। यहां तो नहीं आया है, यहां लिखते हैं नेत्र से, मैंने वस्तु से, क्या लिख सकते हैं? वस्तु से आने वाली, वस्तु से आने वाली प्रकाश, क्या लिख सकते हैं? प्रकाश नेत्र से होकर प्रवेश करती है। समझ गए बुआ? नेत्र से होकर माने बुआ, अगर हमको कोई वस्तु से बुआ आपको प्रकाश आ रहा है, कोई वस्तु से प्रकाश आ रहा, तो बुआ आपको कॉर्निया से होकर क्या करता है? नेत्र माने वस्तु से आने वाले प्रकाश नेत्र से बने हुआ आंख से होकर क्या करती है? नेत्र मतलब आंख से होकर क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। इसको आराम से उतारिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है छोटू। और 9-10 क्लास का ये वीडियो है, 9-10 क्लास चलेगा, समझेंगे? इससे ज्यादा नहीं चलेगा, आराम से। मात्र ये उधर है ना। आराम से हो गया? कोई दिक्कत है? कितने मिनट की वीडियो हुआ? 24 मिनट। जुड़ लो। क्या है? यहाँ मैं इसलिए पूछ रहा कौन क्लास का था, लिख दो 10th का। अच्छा, दोस्त को जवाब 10 TN लिखो ना।